जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर है, और जो संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण भय का नाश करने वाले, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को हम सिर से प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। शरणागत कौन? जो क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान है, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और कोटि कोटि सिरजन देवता सारे लोग जिनकी वेद के द्वारा स्तुति कर रहे हैं, और भगवान के हाथ में, दाएं हाथ में, दाएं नीचे हाथ में चक्र और धारण किए हैं, और दाएं के ऊपर हाथ में चक्र धारण किए हैं, और बाएं के ऊपर हाथ में शंख, और नीचे के दाएं हाथ में कृपा के कमल फूल, और बाएं हाथ में कुमुदगी गदा। सदैव भक्तों पर कृपा कटाक्ष कृपा करते रहते हैं, और अपनी मधुर मुस्कान से जीवों को ताप हरण करते रहते। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतगण देवस्तु तो द्वारा जिनकी स्तुति करते, सामवेद के गाने वाले अनपद कर्म और उपनिषद के सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित मदगत हुए मन से जिनका दर्शन करते, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यै सद्वै, वेदा संपद कर्म उपनिषद गायन्ति यम सामगा, ध्यानावस्थित जगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना, यस्यान्तं न विदुषुर असुरगण देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मे नमः नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यत् योगेश्वर कृष्ण पार्थ धनुर्धर, तत्त श्री विजय विभूति दुर्वान् तिर्मतिर्मो, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। 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 ओम श्री परमात्मनाथ कष्टोध्याय। श्रीमन नारायण भगवान की कृपा से श्रीमद् भगवत
गीता जी के हम षष्ठम अध्याय के पाठ अर्थ के साथ करने जा रहे हैं और भगवत इच्छा के अनुसार हम इनकी मनन चिंतन भी करेंगे। ओम श्री परमात्मा षष्ठ अध्याय श्री भगवान उसके पश्चात श्री भगवान बोले, अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने जो कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और जो केवल ज्ञान अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहा जाता उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाले कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। भगवान कहते हैं, कर्म फल के त्याग करने वाले, सिर्फ अग्नि का त्याग करने वाले को सन्यासी नहीं कहते हैं। शरीर में भी अंदर जो है ना एक जेठ अग्नि है जो इंद्रियों को वासना के द्वारा उबाल देती रहता है। कहते ही शरीर में रहते रहते अभ्यास करके जिसने अपनी वासना अग्नि को शांत कर लिया, ये बाहरी अग्नि शांत करने से क्या होगा? जब अंदर का आपकी इंद्रियों का उबाल चल रहा है, क्योंकि जब तक कर्म फल का त्याग नहीं करेंगे तब तक आपकी इंद्रियां अपने आप में स्थिर नहीं होगी। ये भगवान कहते हैं कि सन्यासी तो ही है जो कर्म फल के त्याग कर दिया। सिर्फ ये बाहरी अग्नि की त्याग करने वाले को सन्यासी नहीं कहते, और सिर्फ बाहरी अग्नि को त्याग करके सन्यासी बना फिर रहा है वो तो पाखंडी है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते उसी को तुम योग जानो, क्योंकि सन्यास होते ही यानी माया की वस्तु को त्याग करते ही प्राणी तो परमात्मा से जुड़ जाता है, वही योग है। संकल्प का त्याग न करने वाले जो संकल्प लिए रहते हैं संसार, क्योंकि जब जति संसार के वस्तु को बटोरना शुरू कर देते हैं तो संकल्प तो होगा ही, प्रपंच बटोरेंगे तो संकल्प होगा, तो फिर सन्यासी किस बात के? संसार वाले भले समझे, लेकिन असल में आप सन्यासी नहीं, आप तो धोखा दे रहे हो। बाबा कहते हैं ना कि ममतते जति कुममतते राजा अमानते पान मानते ज्ञान पानते लाजा। सन्यासी को खूब ऐश्वर्याम की वस्तु मिल जाए, उसको धारण कर ले तो सन्यास तो खाली बाहर वाली खोल है। मंत्र तिजति कुमंत्र, और राजा को अगर सलाहकार चाटुकार मिल जाए तो उसका राज नाश हो जाएगा। तेजति कुमंत्र राजा, अज्ञानी व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को मुंह पर खूब बड़ाई करे तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अहंकार में हो जाएगा मैं ज्ञानी हूं। शराबी व्यक्ति का लाज नाश हो जाता है कि शराब पीकर रोड पर पड़ा है, आते जाते लोग उनके दादा की गाड़ी, अरे इस खानदान में तो जन्म लिया था, अरे इसका खानदानों के ही हालत है, सब इसके यहाँ पिता ही है, तो बेलज हो जाता है वो किसी प्रकार के निष्ठा तक हुआ। बाबा कहते हैं कि योग जो है उसी को कहते हैं जो इंद्रिय की अग्नि को अभ्यास करके शांत कर लिया है। और कहते हैं योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। योग चाहते हैं लेकिन प्रपंच भी उनके पास है, तो प्रपंच को क्या समझ गए? ये भगवान के दिया हुआ काम है और इसके बहुत होने से कम होने से हमको क्या लेना देना। भगवान के काम कर रहे हैं जो भी संसार में। अनाश्रितः कर्म फलम, श्री भगवान अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः
स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च क्रिया यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विधि पांडव नहीं संन्यास सत्संकल्प योगी भवति कच्चन आरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्य एव समः कारणम उच्यते। श्री कृष्ण गोविंदरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा गया। जब आप संकल्प नहीं करेंगे, संकल्प तब करते हैं जब हमारी इंद्रियां की इच्छा हो। जब संकल्प नहीं करेंगे तो आपके अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। क्रोध उत्पन्न नहीं होगा तो आपको जो यादगार है स्मृति वो भ्रमित न होगा। फिर आप स्वभाव से काम करेंगे। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में आसक्त होता उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। इंद्रियां की आग कैसे सब शांत होगा? कहा सत्संग के द्वारा, व्रत के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। जिनके अभ्यास नहीं है, सिर्फ अब लाल लाल कपड़ा है और अब सन्यासी बने संसार में फिर कर लोग उसको पुजवा रहे हैं, लेकिन साधना तो है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए ये तो उससे भी गए गुजरे हैं जो संसार में रहकर परिवार के साथ सबको सेवा करते हुए चला, उससे भी गए जो पाखंड की कपड़ा पहनकर और समाज में बिना साधना के संसार का भोग करता है। भगवान कहते हैं जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। कहते हैं कि और यह योगारूढ़ कल्याण में हेतु कही जाती है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपने को संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियां सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा को तो आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदित शत्रुता में बरतता है। इंद्रिय को बस में भगवान करने कह रहे हैं कि इंद्रियां पर क्या है कि सारी इंद्रियां पर राग द्वेष स्वाद सब पड़े। और अगर आपकी माहौल जो है ठीक नहीं है तो सिर्फ लाल कपड़ा पहनने और गुफा में जाने से क्या होगा? वहां भी तो आपकी इंद्रियां की आग भड़कते रहेगा, और जैसे ही वो वस्तु सुविधा मिलेगा तब उसको पकड़ लेंगे। यदा ही न इंद्रियर्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यास योगारूढ़ तदा उच्यते उदरेतात्मान आत्मानं आत्मानं अवसादयेत् आत्मा एव हि आत्मना बंधु आत्मा एव रिपुआत्मना बंधु आत्मा आत्मना तत्सयेन आत्मा एव आत्मना जिता अनात्मना तु सत्त्वे वर्तेत् आत्मा एव सत्त्ववत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तथा हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान में जिसका अंतःकरण की प्रवृत्तियां भलीभांति शांत है, स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ऐसे प्राणी संसार में हानि लाभ जो भी संसार का इस शरीर के साथ घटना घटती है उसमें समझते कि सब में परमात्मा का ये काल चक्र के चक्र है। अपने प्रारब्ध के अनुसार मुझे संसार में इंसान वस्तु को
लेना पड़ता है हानि लाभ की तरह, दुख सुख की तरह। और जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ देश बंधुओं में, धर्मात्माओं में, पापियों में समभाव वाला रहने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। संसार की जितनी वस्तुओं कैसे देखते हैं? गुण के रूप में। आए गुण किसके चलते? माया की कार्य। ये जल अग्नि वायु आकाश इन सबका ये गुण है। जिसने इनको बढ़िया से संजोगा बड़े विद्वान हो गए, बढ़िया से संजोगा धनवान हो गए। ये ब्रह्म का नहीं, ब्रह्म तो एक पावर है, ब्रह्म तो एक ऊर्जा है। ब्रह्म तो सारी वस्तु को जिस प्रकार के अच्छा या बुरा सबको वह जिसमें गया उसी को वह 1000 गुना कर देता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोषण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्था विजयित इंद्रियः युक्ता इति जते योगीशं लोष्टासं कांचन शुद्ध मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशेषते श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ये चित है कि मन और इंद्रियों के सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। भगवान कहते हैं इस आत्मा को बार बार परमात्मा में, क्योंकि बड़ा मन चंचल है, बार बार इसको इधर उधर वस्तुओं में ले जाकर भटका देता है। कैसे? कहा कि शुद्ध भूमि पर बैठे क्रमशः आसन पर पहले कुशा के आसन बिछाए, फिर मृगशाला के, अब फिर ऊपर से वस्त्र बछाए, बहुत ऊंचा नहीं बहुत नीचा नहीं, शुद्ध जगह हो, आसन को स्थित करके स्थापना कर। आसन शुद्धि करते ना प्राणायाम में, संध्या गायत्री करने वाले करते हैं। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। चित्त की शुद्धि के लिए क्या करते? प्राणायाम करते हैं, भावरी करते हैं, शरीर शुद्ध करते हैं, बाहर शुद्ध करते हैं, अंदर शुद्ध करते हैं। और जितनी जिनका प्राणायाम अधिक होगा उनका चित्त उतना ही शांत होगा। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर अपने हृदय में या अपने ज्ञान चक्र में, जहां जिनकी है ये ज्ञान चक्र तपोभूमि है, इसलिए ज्ञान चक्र में यानी नासिका के ऊपर दोनों आंख के बीच में जहां माताएं बिंदी करती है उसी जगह पर ओम तत्व को प्रकाश में बार बार मन के नेत्र के द्वारा देखे। योगी उजंजित सत्यम आत्मानं रसि तथेत एकाके जित चितात्मा निराशी अपरिग्रह शोचो देशे प्रतिष्ठाप्यस्थिरम् आसनम् आत्मना न अतौ श्रितं न अति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा जतचिते इन्द्रिय क्रियः भविष्याय आसने उजञ्जाति योगम् आत्मविशुद्धये संकाये शिरोग्रीवं धारयणम् अचलम् अस्थिरः संपृच्छकानास्काग्रं स्वं दिशा न अनुभलोकयन्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। दृष्टि को जमाए, बार बार जमाए, त्राटक करे अपने ज्ञान चक्र पर ही ओंकार शब्द पर बार बार अभ्यास करे। अभ्यास जब सिद्ध हो जाएगा ना, साधना में सिद्ध हो जाएंगे तो स्वयं ही चलते बैठते उठते जागते आपको प्रकाश, वही निरंजन प्रकाश जो है प्राप्त होने के बाद संपूर्ण दुखों से आप पार कर जाएंगे। इसके लिए
वाणी की अस्थिरता, इंद्रियों को सम्य करना, किसी प्रकार का भय नहीं। भय तो तब होगा जब हम प्रपंच करते हैं। भली प्रकार के सावधान होकर योगी मन को बार बार रोक करके, बार बार मन अगर भटके संसार की दक्षिणा के लिए, संसार के भटकाव के लिए, तो उससे हटाकर बार बार उस शब्द में प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते सतीता मन सम्या मच्चिता युक्त याचित मत परा। अब बस में किए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमात्मा में, परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाला परम आनंद का पराकर स्वरूप शांति को प्राप्त होता है। क्योंकि शांति उन्हीं को मिलती है जो ध्यान में परिपक्व हो गए। जब तक एकागार न हो, क्योंकि परमात्मा निरंजन में ही वो शांति भंडारण है। यार योग न तो बहुत खाने वाले को नहीं, बिल्कुल बहुत खाने वाले को न बहुत सहन करने वाले को, और बहुत जागने वाले को सिद्ध। देखा देखी आज हर कीर्तन कहीं हो रहा तो रात भर जग गए, अकल से बंद हो गई। देखा देखी 9 दिन का नमा करके, 7 दिन की सप्ताह करके 7 दिन खूब आप करोड़ों खर्च कर दिया, और उसके बाद फिर सो गए चैन से। उसी जो आपने 9 दिन के अनुष्ठान में करोड़ों खर्च किया, उसको आप महीना में बदल दें और साल भर के लिए आपके यहाँ सत्संग चले और आपका नित्य दिन की दिनचर्या हो जाए। रोज समय से जागना, रोज समय से साधना करना, तब होगा। एक रात के जोरी लगायो छोड़ दियो भरमासा, कबीरदास जी कह रहे हैं। ये अगर एक दिन देखा देखी तुमने साधना कर लिया, खूब साधना की, उससे क्या होगा? उसको प्रयत्न पूर्वक सालों करना चाहिए। अच्छा भोजन, जिस भोजन में किसी प्रकार का ऐसा विकार ना हो जो पचे नहीं, उस प्रकार के भोजन, जिस भोजन में ज्यादा आलस न हो, सरल भोजन, साधना करने वाले इस प्रकार अपने आप को स्वयं में रखते, नेम प्रेम संकर करते। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते सतीता मन सम्चिता युक्त आचित मत पर युजंजन एवं सदा आत्मान हम योगी नियतम मानसा शांतिम निर्माण परमं मत्स्थान अधिगच्छति न यति असृणतः तो योगायति न एकांतम अनस्त्र न च यति स्वप्न शीलच्छ जागृत न च एव च अर्जुन ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योग भवति दुःखा। भगवान कहते जथा आहार विहार, को कहते हैं ना भोले बाबा कि नेम प्रेम संकर कर देखा अब चल भक्ति राम कर। क्योंकि नेम प्रेम में जो अपने को ढाले हैं वही भक्ति प्राप्त करते हैं। दुखों का नाश करने वाला योग तो जथा योग आहार विहार करने वाले के कर्म में, जथा योग चेष्टा करने वाले का, और जथा योग सोने तथा जागने वाले को कहां सिद्ध होता है। ये योग ही नहीं, विद्यार्थी अगर पढ़ता है या यथावत अपने खान पान और रहन सहन सहन का अगर नियम नहीं बनाया है तो सफल नहीं होगा। ये बड़े बड़े जो विद्यार्थी भी हैं या बिजनेस करने वाले, कोई भी कर यथा जो सोने जागने वाले कोई, उनको सब चीज में सफलता मिलती है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत बस में किया हुआ जिस काल में परमात्मा में भले मात्र स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से अस्पृहा रहित पुरुष योग युक्त कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति तब होती है जैसे जल की अस्थिरता में सूर्य के प्रकाश से मिट्टी जमीन स्थल देख लेते हैं, तो चित्त की अस्थिरता में परमात्मा का दर्शन होता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी की जीते हुए चित्त की कही गई है।
दीपक को बचाने के लिए माताएं आंचल घेरती हैं। इसी प्रकार जिनका चित्त पूर्ण रूप से इंद्रियों से संयम में है, वही योगी की साधना सफल होते हैं। यथा दीप निवासता नई गते स उपमा स्मृता योगिना जित योगम आत्मना। और हे अर्जुन, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में संतुष्ट रहता है। प्यास लगी है, पानी पिएंगे तो आपको तृप्ति मिलेगी ना। भूख लगी है, भोजन किया था आपको, तो चित्त के भोजन भगवत भजन है। सदैव चित्त के इसी आहार के द्वारा संतुष्ट किया जाएगा। तो अभ्यास करने वाले वह अमृतमय सच्चिदानंद परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जिन्हें प्राप्त हो गया वो आत्म संतुष्ट हो जाते हैं। जत्र उपरमिते चीतम निरुद्धम योग सेवया जत्र च एव आत्मना आत्मनाम पश्चान आत्मनि तुष्यति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुए सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने जो अनंत आनंद उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित ही नहीं होता। आप कैसे जान जाते हैं कि ये पैसा जो है इसी के द्वारा कुछ खरीदेंगे? क्यों? क्योंकि हम संसारिक हैं। इसी प्रकार योगी जो परमात्मा तत्व को जान गए, परम तत्व के, कि इनकी अमूल्य है, मूल्य नहीं लगाया जा सकता। वो हर वस्तु को त्यागने के लिए तैयार है, लेकिन ईश्वर को नहीं। और परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस अवस्था लाभ को प्राप्त होकर जिससे अधिक कुछ लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति के रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुखों से भी चलायमान नहीं होता। क्योंकि संसार वाले आपको समझ नहीं रहे। संसार वाले अपने नेत्र से देखते हैं और आप तो आप दूसरी नेत्र में चल रहे हैं, दूसरी मार्ग में चल रहे हैं। जब जड़ भरत जी महाराज परमहंस प्रवृत्ति पकड़ लिए तो इनके रूप को देख करके गांव वाले कहीं भी जाते तो कोई धूल पड़ा देता, कोई थूक पड़ा देता, कोई अनेक प्रकार के। लेकिन वो तो ऐसे स्थित थे कि संसार की किसी वस्तु को वो प्रारब्ध समझते थे, वो समझते भी नहीं थे, इतना ऊपर चल गए थे। और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निश्चय से त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रियों के श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वाद इंद्रिय के समुदाय को सभी ओर से भले भांति रोक कर परमात्मा में लगाए। सुखम मध्य अंतिकम यत तत बुद्धि गहमत इंद्रियम वेति जत्र न चाएव अयम तथेत चलति तत्वतः यम लब्ध्वा च परम लाभम मनते न अधिकम तथा यस्मिनं तथेत न दुखेन गुरुनायपे विचालते तम विदाद दुख संयोग वियोगम योग संयगितम सहनिचयन युक्त भया योगा अनिर्विघ्न चेतसा संकल्पवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसा एव इंद्रियग्रामं विनियम्य समं ततः श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। कर्म कर्म से अभ्यास करता हो प्रति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। परंतु जिनका मन बस में नहीं हुआ है उसको चाहिए कि अस्थिर न रहने वाले और चंचल मन जिस शब्द आदि विषयों के नियमित
संसार में विचरता हो उस विषय से रोक कर यानी हटाकर बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। क्योंकि जिसका मन भले प्रकार शांत है, जो पाप से रहित तो हो गया है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ की भाव हुए योगी को उत्तम आनंद का अनुभव होता है। भगवान कहते हैं कि बार बार हटाए। जैसे विभीषण जी महाराज भगवान से पूछे कि नीच चरतन कछु साधन नहीं, महाराज खान पान रहन सहन सब बिगड़ा हुआ है, साधना भी नहीं, कैसे मैं प्राप्त करूं? बार बार परिवार में मोह लग जाता है। तो भगवान ने कहा सबके ममता ताग बोटी मोह पद बन ही बांध बर डोई। जहां देखो जहां जाओ वहां समझो कि वह ईश्वर ही है। भावना के द्वारा अपने अंदर बार बार अभ्यास डालो तो सब में ईश्वर ही नजर आएंगे। और फिर उनको वहां से मन को खींच करके अपने हृदय में अपने ज्ञान चक्र में लाओ। इस प्रकार बार बार अभ्यास करने के लिए कहते। तब प्राणी का जैसे दागदार कपड़े को बार बार जब उसको अभ्यास करते तो उसका दाग निकलता है, शरीर भी एक वस्त्र है। शनै शनै उपरे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। यतः यतः निचरति मनः चंचलम् अस्थिरं ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं हि येनं योगिनां सुखम् उत्तमम् उपैति शान्तरसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। युजञ्जना एवं सदा आत्मानं योगे विगतकल्मषा सुखेन ब्रह्म स्पर्शं मध्यन्तं सुखम अश्रनुते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। बार बार लगाता हुआ परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है जो बार बार अभ्यास करता है। और हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव वाला, जो संभाव से देखने वाला है, वह योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। और जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सब के आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, वह संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जैसे आपने आटे में दूध को मिलाया तो आप देख रहे हैं कि मैंने आटे में दूध मिलाया। चंदन में पानी को मिलाया तो आपने देख रहे हैं, लेकिन पानी किसका आकार हो गया? चंदन आकार। तो जीव जब ब्रह्म में अपने को मिलाना शुरू कर देता है तो जीव यही जान यही देहु जनाई जानत तुम्हें हो जाए, ब्रह्मय हो जाता। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। सर्वभूत सतम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योगे युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। यः मां पश्यते सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यते तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यते। सर्वभूत स्थितं या मां भजति त्वं आस्थितः सर्वथा वर्तमानः योगी मयि वर्तते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और मुझ में भी अथवा दुखों को भी सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ महान है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार षष्ठम अध्याय गीता जी के षष्ठम अध्याय को मैंने आपके सामने रखा है वाचन करके। और
आगे इन्हें शेयर लाइक आप करते रहें, आगे कथा के विस्तार